अमेरिका ने हाल ही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील परमाणु ठिकाने इस्फहान पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये वही जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार रखा गया है। सवाल उठता है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम होने के बावजूद इस ठिकाने पर लगभग हमला नाकाम क्यों रहा। पेंटागन के मुताबिक इस्फहान का परमाणु ठिकाना जमीन के इतने अंदर बना हुआ है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर बंकर बस्टर बम भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसीलिए अमेरिका ने इस ठिकाने पर हवाई बमबारी की जगह टॉम हॉक मिसाइलों से हमला किया। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हमले केवल सतह तक सीमित रहे और अंदर मौजूद महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री तक नहीं पहुंच पाए। अमेरिका की खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि इस्फहान में ईरान का करीब 60% संवर्धित यूरेनियम भंडार छिपा है। ये संवर्धित यूरेनियम किसी भी देश को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है। इसका मतलब है कि इस्फहान पर हमला नाकाम रहने से ईरान की परमाणु ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहां गया यूरेनियम? रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमले से पहले कुछ यूरेनियम को इन ठिकानों से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कुछ भी नहीं हटाया गया था। लेकिन एक प्रेस ब्रीफिंग में शामिल सांसदों ने स्पष्ट किया कि यूरेनियम की सटीक मात्रा और स्थान की जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले से ईरान की सैन्य क्षमता को आंशिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन परमाणु खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। तेरह जून को जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर था, उस वक्त एक बड़ी खबर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी थी। खबर थी कि ईरान के 3 शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल अली शमखानी, जनरल इस्माइल कानी और जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी इस्राएली मिसाइल हमले में मारे गए। यह हमला 13 जून को हुआ था। इसराइल द्वारा ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान स्थित परमाणु व सैन्य ठिकानों पर हमलों के बाद दुनिया भर में खबर फैली कि इन हमलों में ईरान के बड़े सैन्य चेहरे अब नहीं बचे। इस्राएली मीडिया और कुछ पश्चिमी पत्रकारों ने इस दावे को बड़ी रणनीतिक जीत करार दी। कहा गया कि ईरान के 20 पदस्थ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, लेकिन अब जब इनमें से एक एक कर 3 को जीवित देखा गया तो सब हैरान हो गए। सवाल खड़ा हुआ कि क्या ईरान ने किसी रणनीति के तहत इनके मौत की खबरों पर चुप्पी साधे रखी? इसराइल ने जब ईरान पर स्ट्राइक शुरू की तो ऐसा लगा कि जैसे ईरान का आगे क्या होगा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के न्यूज चैनलों ने इन खबरों को खूब तोल दिया कि अब ईरान के कई कमांडर नहीं बचे। लेकिन कुछ ही दिनों में ईरान ने आधिकारिक पुष्टि की एडमिरल अली शमखानी जिंदा है। उन्हें कुछ चोटें आई थी, लेकिन आईसीयू से ठीक होकर बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा, हम जिंदा हैं और तैयार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जवाब दें। जनरल इस्माइल कानी भी 24 जून को तेहरान की एक रैली में दिखाई दिए। उन्होंने मंच से कहा, हम अभी मैदान में हैं और अगर वक्त आया तो पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ रहे बाघेरी की मौत के बाद जिम्मेदारी जनरल अब्दुल रहीम मुसीवी को दी गई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद इनके मौत की खबरें आने लगी, लेकिन अब उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया और आर्मी हेडक्वार्टर से एक बयान जारी कर कहा, हम दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि ये खबरें सिर्फ अफवाहें थीं और ये तीनों अधिकारी जिंदा हैं, जिनके मौत की खबरें पश्चिमी मीडिया ने खूब चलाई थीं। अब ये सक्रिय हैं और जवाबी रणनीति में शामिल भी। अब सवाल है कि जिंदा थे तो मौत की खबर फैली कैसे? इस्राएली खुफिया स्रोतों ने हमलों के बाद सफलता के दावे किए
कुछ अफवाहें बगैर पुष्टि के तेजी से फैल गई, खासकर सोशल मीडिया पर। कुछ AI जनरेटेड इमेजेस और क्लिप्स ने स्थिति को और उलझा रखा था। ऐसे में सवाल है कि क्या इनके मौत के दांव पर ईरान की चुप्पी कोई युद्ध की रणनीति थी? क्या ईरान ने कोई युद्ध की नई रणनीति बना ली है? चलिए एक एक कर जानते हैं कि जिन 3 ईरानी अधिकारियों की बात हो रही है वे हैं कौन। नंबर 1 पर एडमिरल अली शमखानी। ये पूर्व सचिव रहे हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। मई 2023 में अली शमखानी ने SNSC प्रमुख पद से इस्तीफा दिया था। मार्च 2024 में सऊदी ईरान संबंधों की बहाली में मुख्य वार्ताकार की उन्होंने भूमिका निभाई। जून 2025 में इजरायली हमले में मौत की खबर आई, लेकिन इलाज के बाद स्वस्थ निकले। जून 2025 मीडिया के सामने आए और ईरान के लिए नारा दिया। जनरल इस्माइल कानी, पद कमांडर IRGC कुद्स फोर्स, स्थिति जिंदा। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद कुद्स फोर्स की कमान इन्हें सौंपी गई। साल 2022 से 24 तक यमन, सीरिया और इराक में ईरानी गतिविधियों का नेतृत्व किया। जून 2025 में इस्राएली हमले में मारे जाने की अफवाहें पर जिंदा मिले। जून 2025 में ही सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जुलूसों में देखे गए। नंबर 3 पर हैं जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, पद है कमांडर इन चीफ ईरानी आर्मी, स्थिति जिंदा। साल 2017 में रूहानी सरकार द्वारा ईरानी आर्मी के कमांडर बनाए गए। साल 2023-24 में यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ रणनीतिक सहयोग में शामिल रहे। मई 2025 इसराइली ड्रोन घुसपैठ पर चेतावनी जारी की। जून 2025 USA इसराइल युद्ध की मॉनिटरिंग करते हुए पाए गए। यानी साफ है कि जिन जिन को पश्चिमी एशिया समेत इसराइल ने मौत की अफवाहें फैलाई वे अब जिंदा हैं और ईरान के लिए ये अब राहत की खबर भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के बाद अब जो लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे उनकी एक एक करके पोल खुलती भी नजर आ रही है। आपको याद होगा जब युद्ध दोनों देशों के बीच में चल रहा था तो न सिर्फ इजराइल की तरफ से बल्कि अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए जा रहे थे। उनमें से एक दावा यह था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का पता ठिकाना हमको पता है, हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं और जब चाहे हम उनको मार देंगे। इस तरह का दावा इजराइल की तरफ से भी किया गया था और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो बाकायदा एक ट्वीट करके उन्हें सरेंडर करने की चेतावनी दी थी और साथ ही कहा था कि हमें उनकी लोकेशन पता है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं जो उन्होंने किया था। लेकिन अब युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि भाई हमने खोजा था पर वो मिले नहीं, हमें नजर नहीं आए, वरना उनको हम जरूर मार देते। तो पहले दावा ये था कि भाई हमें तो पता है कि कहां है, और अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो मिले ही नहीं। ये दावा किसने किया, ये बात किसने कही है? दरअसल ये बात कही है इजराइल के रक्षा मंत्री ने। उन्होंने कहा है कि हमने तो आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने की पूरी योजना बना ली थी और इसके लिए हमें अमेरिका से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको याद होगा बीच में इस तरह की खबर भी आई थी कि इजराइल मारना चाहता है लेकिन ट्रंप ने वीटो कर दिया है और इस वजह से खामनेई को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्ज ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि हमने प्लान तो बनाया था लेकिन हमें आयतुल्लाह खामनेई कहीं मिले ही नहीं, नजर ही नहीं आए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कहा कि खामनेई ने बंकर में छिपकर अपनी जान बचा ली। अब किसी भी देश के बड़े नेता को अगर जान का खतरा होगा दुश्मन देश से तो जाहिर है उनकी सुरक्षा को देखते हुए कदम वो देश उठाएगा ही। नेतन्याहू को लेके भी इस तरह की खबरें आई थी कि वो भी बंकर में अपनी सुरक्षा के लिए गए हैं, तो जाहिर है ईरान ने भी अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया होगा। अब इजराइल कह रहा है कि अगर हमारी नजर में वो आते तो हम उनको जरूर मार देते, हमने उन्हें ढूंढने की कोशिशें की थी लेकिन वो छिप गए। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा खामनेई को यह पता चल चुका था इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए, यहां तक कि खामनेई ने अपने कमांडरों से संपर्क तोड़ दिया, इसलिए अंत में हमने उन्हें छोड़ दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या इजराइल ने खामनेई की हत्या के लिए अमेरिका से इजाजत मांगी थी, कैट्ज ने कहा
कि इन कामों के लिए उन्हें अमेरिका से अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब इजराइल खामनेई को मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि युद्ध विराम के पहले और युद्ध विराम के बाद दोनों स्थितियों में अंतर हो जाता है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा खामनेई को चेतावनी देते हुए कि वो बंकर में ही रहें। उन्होंने याद दिलाया किसकी याद दिलाई? कैड्स ने याद दिलाई हसन नसरल्लाह की, जिन्हें पिछले साल इजराइल ने मार गिराया था। उन्होंने खामनेई की उनसे तुलना करते हुए कहा कि उन्हें हसन नसरल्लाह से सीखना चाहिए, जो लंबे समय तक बंकर में ही बैठे रहे। मैं खामनेई को भी यही सलाह देता हूं। लेकिन इजराइल अब चाहे कुछ भी कहे, आयतुल्लाह खामनेई ने कल एक राष्ट्र के नाम संदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका को जमकर लताड़ा था। उनका वीडियो बाकायदा सामने आया है और खबरें इस तरह की भी हैं कि बहुत जल्द वो सामने आ सकते हैं। और मुहर्रम का महीना चूंकि शुरू हो चुका है और जो शहीद हुए थे, बड़े जो कमांडर्स, परमाणु के जो वैज्ञानिक शहीद हुए थे ईरान में, उनको अभी सुपुर्द खाक किया जाना है। उस कार्यक्रम में भी वो शामिल हो सकते हैं और बहुत जल्द सार्वजनिक तौर पे खामनेई नजर आने वाले हैं। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।